नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे नवंबर महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं पूरे नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रहा है। 2 कार्ड आए हैं लेकिन हम नहीं लेंगे, फिर से कार्ड को शफल करेंगे फिर लेंगे, क्योंकि 2 कार्ड मतलब कंफ्यूजन। और थोड़ा कार्ड को शफल कर लेते हैं फिर लेंगे। वाओ, लवर्स के कार्ड। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे लव लाइफ में हो चाहे अपने जॉब लाइफ में हो। कुछ ऐसी चीज़ का डिसीजन आपको ले लेना चाहिए जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हो, उस बात की आप डिसीजन लोगे। और जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, जिससे आप एडिक्टेड हो, तो आपको हो सकता है लव लाइफ के बारे में ही कोई डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये मंथली रीडिंग है। इसमें हम हर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो ये लव भी हो सकता है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पास्ट में आप किसी चीज़ को अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो, पास्ट की कोई बात को जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने वाले थे, आप पास्ट में बहुत हर बात को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, हर चीज़ को अपने मुताबिक होना चाहिए, ऐसा आप सोचते थे पास्ट में। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया भाई। 5 पास्ट में हो सकता है कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ से मूव ऑन किया था, जिसके जाने से आपको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हुआ था, जिसके जाने से आपका जो दिल है वो टूट गया था। पास्ट में आप दुखी थे, परेशान थे। हो सकता है कोई सीक्रेट रिवील हुआ था और कोई आपको छोड़ के चला गया था, या फिर आप किसी को छोड़ के चले गए थे। पास्ट में किसी किसी के लिए कुछ कीमती सामान भी चोरी हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई बात जो आप छुपाना चाहते थे वही बात बाहर आ गया था, या फिर कोई छुपाना चाहता था वो बात आपको पता चल गया था, जिसके वजह से आप दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, आपका दिल दुखा था और आप मूव ऑन कर गए थे किसी रिश्ते से, किसी जगह से, किसी काम से, जॉब से, ऑफिस से। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं हर तरीके की कहूँगी। ये आपको पता है किससे आप मूव ऑन किए थे, जिससे आपको फिनेंशियल लॉस हुआ था, या फिर कोई और किया था जिससे आपको फिनेंशियल लॉस हुआ था। प्रेजेंट में देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स। प्रेजेंट में आप किसी प्यार भरे स्टेबल रिश्ते की इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशी। हारोफेंट। प्रेजेंट में हो सकता है आपने किसी ने आपको पहले डिच किया होगा, या फिर आपने कहीं पैसे से रिलेटेड कोई काम किया होगा जिसका परिणाम आप उसको पाने का इंतज़ार कर रहे हो। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हो, आप इमोशनल स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हो, और आप भगवान से प्रेयर भी कर रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, हर तरीके की स्टेबिलिटी आपको मिल जाए और आप स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखने लगे हो सकता है पहले आपने जिस चीज़ को छोड़ के आए थे, या फिर
जो आपको छोड़ा था, कोई इंसान हो सकता है, और अगर आप कोई किसी काम को छोड़ के आ गए थे तो आप उसी चीज़ को दोबारा से देखना नहीं चाहते हो, और आप नए तरीके से अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगी, जिसमें आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल सकता है, क्योंकि फिनेंशियल लॉस तो आपको पास्ट में हुआ था, हो सकता है आपने किसी जॉब को छोड़ा था, कोई इंसान आपको छोड़ के चले गए, या फिर आप किसी इंसान को छोड़ के चले गए थे, कोई बिजनेस आपने छोड़ा था, किसी बिजनेस में आप दोनों हो सकते थे, आपकी कोई पार्टनर, आप कोई दोस्त के साथ आपने किया जिससे आपको धोखा मिला है और उससे आपका फिनेंशियल लॉस भी हुआ था। तो प्रेजेंट में आप उस तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, और आप भगवान से प्रेयर भी कर रहे हो कि आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल मिले, रिश्ता, फिनेंस, प्यार, सब कुछ। देख लेते हैं मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मंथ एंड तक तो आपको ऐसा होना ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप करोगी भी नहीं। हो सकता है आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, लेकिन आपकी बातों से लोगों को परेशानी हो सकता है। आप मुंह पर कुछ बोल दोगे जिससे लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आपका इंटेंशन ये नहीं रहेगा कि आप किसी को हर्ट करो, दुखी करो, क्योंकि आप सच बोलने वालों में से हो। आप झूठ नहीं कहोगे, जो भी कहोगे सच कहोगे, मुंह पर कहोगे। कभी कभी ये लोगों को बुरा भी लगता है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप हो जाओगे ऐसे। जिनको धोखा मिलता है, जिनको परेशानी मिलती है, वो करे तो क्या करे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में मतलब मंथ एंड तक ना आप इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचने लग जाओगे। जो जैसा करेगा आपके साथ, आप उसी के साथ वैसा ही करोगे। जो अच्छा आप उसके साथ अच्छा, जो बुरा आप उसके साथ बुरा। आप अपना इमोशन को पूरी तरीके से मार दोगे, इमोशन को आप दिखाओगे ही नहीं। इमोशन की कोई जगह नहीं होगी आपकी लाइफ में मंथ एंड तक, खास करके इस महीने। आपको किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा। आप किसी डिसीजन की इंतज़ार करोगे, किसी न्यूज़ का इंतज़ार करोगे, और आप ऐसे हो जाओगे कि अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला तो आपको उस रिश्ते में, उस जगह में, वही जॉब में, बिजनेस में नहीं रहना है। आप अपना इमोशन को पूरी तरीके से मार दोगे, कंट्रोल कर लोगे। जो जैसा करेगा भाई, आप उसी के हिसाब से जवाब दोगे। मंथ एंड तक आप बहुत कठिन बन जाओगे। होना भी है, जिसको धोखा मिलेगा वो क्या करेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको पुरानी चीजें चाहिए तो उसको पाने के लिए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पास जो है उसके तरफ आप नहीं देख रहे हो, जो नहीं है आपसे दूर है उसके बारे में आप सोचोगे, तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप पुराने घिसी पिटी तरीके से आगे जाना चाहते हो तो फिर से वही सर्कल आपके लाइफ में आएगा, वही झगड़ा, वही लड़ाई, वही धोखे, वही झूठ। अगर आप इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, सही डिसीजन जो आपके हित में है, तभी आपको पुराने प्यार, पुराने रिश्ते, पुराने जॉब, पुराने संबंध सब कुछ मिलेगी। लेकिन इसके लिए सही डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। एक हाथ में रहा, एक सामने हम देख रहे हैं, तो क्या करेगा यूनिवर्स भी, क्या करेगा बताओ। क्या चाहिए आपको, उस बात का डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, तभी आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, वरना वही घिसी पिटी सर्कल में आपको घूमना पड़ेगा। अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आपका लाइफ एक नए सर्कल में जाएगा। पुरानी जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, गिले शिकवे हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा।
चाहे आपके जॉब में हो, रिश्ते में, किसी से अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा, किसी से अगर आपको शिकायत है तो वो करना पड़ेगा, कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ एक नए सर्कल में जा सकता है। वरना जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आप कितना भी रो लो, माथा पीट लो, कुछ भी कर लो, यूनिवर्स से मांग लो, क्योंकि यूनिवर्स भी तो वही देगा ना जो आप चाहोगे। आप ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो भी यूनिवर्स क्या करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।